हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसके पहले आपके यहाँ पर टॉपिक वाइज साथ में आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के टेस्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं और यूपी स्पेशल के वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, स्थावर का विलोम शब्द। स्थावर का विलोम, तो याद रखिए स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। तो जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, स्थावर का विलोम जंगम होता है। अगर बात करें सचल, तो सचल का विलोम क्या होता है? सचल का विलोम होता है निश्चल। ठीक है, निश्चल। और अगर बात करें चंचल, तो चंचल का विलोम होता है गंभीर। ठीक है, गंभीर। वहीं पर बात करें चेतन, तो चेतन का विलोम होता है अचेतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या है? ग्रस्त का विपरीत, तो यहाँ पर ग्रस्त का विपरीत होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मूक का विलोम क्या है? मूक का विलोम, तो भाई मूक का विलोम वाचाल बनता है। क्या बनता है? वाचाल। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। यहीं पर अगर बात करें अल्पभाषी, तो अल्पभाषी का जो विलोम बनता है वो आपका बहुभाषी बनता है। ठीक है, बहुभाषी बनता है। वहीं पर अगर बात करें मृदभाषी, तो मृदभाषी का विलोम आपका कटभाषी बनता है। ठीक है, पूछा गया था मूक का, तो मूक का हो जाएगा आपका वाचाल। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या कि प्रवेश का दिया है नवेश। प्रवेश का दिया है नवेश, तो ये क्या सही है? नहीं सही है, क्योंकि प्रवेश का जो विलोम बनता है वो निकास बनता है। ठीक है, प्रवेश का क्या बनता है? निकास बनता है। इस कारण से यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपका यहाँ पर जो पहला पॉइंट है यही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। शेष पॉइंट जो आपके दिए सही हैं, जैसे मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है। प्रवेश का क्या होता है आपका? तो निकास होता है। चलिए अगला है संयोग का विलोम। संयोग का विलोम, चलिए संयोग का विलोम बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। संयोग का होता है वियोग। क्या होता है? वियोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अपशकुन का विलोम। अपशकुन का विलोम, तो यहाँ पर अपशकुन का विलोम होता है शकुन। क्या होता है? शकुन होता है। ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपशकुन का यहाँ पर शकुन हो जाएगा। अगर बात करें पुण्य, यहाँ पर पुण्य की बात करें तो पुण्य का पाप होता है। ठीक है, पुण्य का क्या होता है? विलोम पाप होता है। और अगर पावन की बात करें कि पावन का क्या होता है, तो पावन का विलोम अपावन होता है। ठीक है, क्या होता है? अपावन होता है। यहाँ पर आ जोड़ देने आपका विलोम बन जाएगा। चलिए अगला है पुष्ट का विलोम शब्द। पुष्ट का विलोम, और पुष्ट का विलोम होता है, क्या हो जाएगा? पुष्ट का हो जाएगा छीण। ठीक है, पुष्ट का क्या हो जाएगा? छीण हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, छीण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर आप देखते हैं, पहला कह रहा है आपसे क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्प आयु का चिरायु और आहार का विहार। देखिए आहार का विहार होता है क्या? आहार का विहार नहीं होता है, आहार का निराहार होता है। ठीक है, आहार का क्या होता है? निराहार होता है, निराहार। ठीक है, चलिए अगला है मौन शब्द का विलोम। मौन, और मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मौन का हो जाएगा आपका मुखरता। क्या हो जाएगा? मुखरता। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, मुखरता हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि जो वाचलता है, वाचलता, तो वाचलता ये मुक्ता। ठीक है, वाचलता और मुक्ता ये कह सकते हैं एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें प्रगल्भता, तो इसका यह मतलब होता है बहुत बोलने वाला, मतलब जैसे डींगे मारना होता है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पूछ गया था मौन, मौन का हो जाएगा आपका कौन सा? मुखरता हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि निर्दय का विलोम शब्द। निर्दय का विलोम,
और निर्दय का विलोम होता है सदैव होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्दय का विलोम होता है आपका सदैव होता है, ठीक है। और वहीं पर बात करें साह का विलोम, तो साह में अगर आप आ जोड़ देंगे तो इसका आपका विलोम बन जाएगा अस्राह हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सभय की बात करें तो सभय का होता है निर्भय, ठीक है, सभय का होता है निर्भय होता है। वहीं पर आपका बात करें सहृदय का विलोम, तो सहृदय का विलोम होता है हृदयहीन, ठीक है, हृदयहीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द क्या होते हैं? शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम। तो तत्सम यहाँ पर देख सकते हैं आशा है, ईंख है, मारग है और कड़ा है। यहाँ पर देखो ये जो तीन है ये आपके तद्भव हैं। जो आपका ए नंबर आशा है, आशा यहाँ पर क्या है? तत्सम, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें कि इसका तद्भव क्या बनेगा, तो इसका तद्भव बनता है आस। क्या बनता है? आस बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें ईंख का तत्सम, तो ईंख का तत्सम आपका इच्छु बनता है। मार्ग का जो आपका तत्सम बनता है वो आपका मार्ग बनता है, ठीक है, मार्ग बनता है। और कड़ाह दिया है, कड़ाह का जो तत्सम बनता है कटाह बनता है, ठीक है, इसका बनता है कटाह बनता है। इस कारण से चार ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अगला है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द। देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द दिया है और तत्सम शब्द आपका जो है वो आपका है वत्स, ठीक है। कौन? डी नंबर जो आपका है वत्स, ये यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द, और यहाँ पर तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द आपका यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, कमल, ठीक है। क्या चीज? जो कमल है, कमल यहाँ पर आपका क्या है? ये आपके यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। और इसका अगर तद्भव बनाया जाए तो कंवल बन जाता है। इसका तद्भव क्या बनता है? कंवल बन जाता है, कंवल बन जाता है, ठीक है। और अदर तीनों जो आपके हैं ये यहाँ पर आपके तद्भव हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जैसे जशन है ना, तो जशन, इसमें हम लोग जशन को अगर हम लोग कह सकते हैं जा सा न कर दें। यहाँ पर कर्तव्य, कर्तव्य जो बनता है कैसे बनता है? कर्तव्य बनता है, इस प्रकार से वो शुद्ध होता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया था आपका तत्सम और डी दिया है जो कि आपका तत्सम है। अगला है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द के चयन करें। तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा है, तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए स्वप्न दिया है, स्वप्न, स्वप्न जो आपका है ये यहाँ पर आपका क्या है? तत्सम है, ठीक है। और इसका जो तद्भव बनता है, तद्भव क्या बनता है आपका? इसका तद्भव बनता है सपना, ठीक है। क्या तद्भव बनता है? सपना बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर आप लोग बी अगर जवाब दे रहे थे जो, तो देखिए निष्ठुर का जो तत्सम बनता है वो आपका नि और सा लगा होता है, निष्ठुर होता है, तब ये कह सकते हैं तत्सम बनता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका दिया है आस, आस दिया है ना, ये तो तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम बनता है किस प्रकार से? इस प्रकार से आस लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आया ना? जैसे छह लिखा है, तो छह का अगर तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा षष्ठ, ठीक है। क्या बनेगा? षष्ठ बनेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था तत्सम, तो तत्सम आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना है 25 नंबर। और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है कौन सा? 25 के देखिए डी नंबर। अभी हमने बताया था निष्ठुर, निष्ठुर जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखो गहरा है, गहरा को अगर हम तत्सम बनाएंगे तो गंभीर बनेगा। तीखा का अगर हम लोग तत्सम बनाएंगे तो तीक्ष्ण बनेगा। और अट्टारी का तत्सम बनाएंगे तो अट्टालिका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो आपका डी है। अगला क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव। एकल का तद्भव पूछा है और एकल का तद्भव सबको पता होना चाहिए, एक सेकंड में जवाब सबका आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। एकल का होता है अकेला। क्या होता है? अकेला होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है करपट शब्द का तद्भव। करपट शब्द का तद्भव पूछा है, तो करपट का जो तद्भव बनता है वो आपका क्या बनता है? कपड़ा बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कपड़ा बनता है, ठीक है। चलिए अगला है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप। कैवर्त, कैवर्त का तद्भव पूछा है और कैवर्त का तद्भव होता है केवट। क्या होता है? केवट होता है।
ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, केवट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गृध का तद्भव रूप। गृध का तद्भव, और गृध का तद्भव आपका बनता है गीध बनता है, क्या गीध या गिद्ध। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तद्भव। तिक्त का तद्भव, और तिक्त का तद्भव जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन ए, तीता बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, तीता बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर तीखा है ना, और तीखा का अगर तत्सम बनाएंगे तो तीक्ष्ण बनता है, क्या बनता है, तीक्ष्ण बनता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ क्या नहीं होता है, तो निश्चल का अर्थ कह रहा है आपसे जो अपने स्थान से हिल ना सके, दूसरा दिया है स्थिर, और तीसरा दिया है अचल, वहीं पर डी दिया है निश्चित। तो 31 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। निश्चित शब्द ये निश्चल का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा जो रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे जिज्ञासु कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो जिज्ञासा दिया है, जिज्ञासा, जिज्ञासा होता है क्या, जानने की इच्छा। ठीक है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा ओनली, सिर्फ क्या बोलेंगे, जानने की इच्छा, उसे हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपका है, समझ में आ रहा है ना। हम क्या बोल रहे हैं आपसे, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि जीने की प्रबल इच्छा, जीने की जो प्रबल इच्छा होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं जिजीविषा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा है स्वयंभू शब्द का अर्थ। स्वयंभू, और स्वयंभू का जो अर्थ होता है मतलब कि जो स्वयं से उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कहते हैं, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा स्वतः उत्पन्न। ठीक है, कौन सा, स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर, सबसे ऊपर को बोलते हैं हम लोग सर्वोपरि बोलते हैं। ठीक है, सर्वोपरि किसे बोलते हैं, सबसे ऊपर हो, जो सबसे ऊपर हो उसे सर्वोपरि बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, और जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बनता है अप्रत्याशित। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दिया है अग्रसोची। अग्रसोची किसे कहते हैं, आगे की बात सोचने वाला, आगे की बात सोचने वाले को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अग्रसोची बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, अग्रसोची। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश। उपकृत, उपकृत किसे बोलते हैं, तो जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम लोग उपकृत बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सनातन बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सनातन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए, और भाई जिसे बुढ़ापा नहीं आता है उसे हम बोलते हैं अजर। क्या बोलते हैं, उसे अजर बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसे अजर बोलते हैं। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि कभी नहीं मरने वाले को अमर बोलते हैं। ठीक है, जो कभी नहीं मरता है उसे हम लोग अमर बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें रिवीजन की ज़रूरत होती है। कह रहा है जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है उसके लिए शब्द क्या बनेगा, तो उसके लिए शब्द होता है व्याकरण। कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा, उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए शब्द जो बनता है वो होता है अक्षम्य। क्या बनता है, उसे अक्षम्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं।
पश्चिम और मध्यस्थ दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम लोग बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि पूरब और उत्तर, ठीक है, जो आपका पूरब है और ये उत्तर है, तो इनके बीच का जो बनता है उसे हम लोग क्या कोण बोलते हैं? इसे ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे ईशान बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि यहाँ पर जो दिया है आग से संबंधित, अग्नेय शब्द है ना, अग्नेय, अग्नेय का मतलब होता है आग से संबंधित जो होता है उसे हम लोग अग्नेय कहते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य कोण बनता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है और देखते हैं यहाँ पर। कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। हमने आपको बताया था अनेकों शब्द कभी भी यूज नहीं करते हैं, इस प्रकार से पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य क्या होता है? मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। तो ऑप्शन जो आपका सी है देखिए बिल्कुल सही है, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ। यहाँ पर कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीनों में आपकी छोटी छोटी आपकी त्रुटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। बताना है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? तो ये होती है निर्लिप्तता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बराबर भरा जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त शब्द भरा जाएगा आपका कौन? निर्लिप्तता। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है और ये जो वाक्य है वो आपका कौन सा? कह रहा है आपसे, उसने मिष्ठान खरीदा। ये वाक्य आपका कह सकते हैं शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, ये यहाँ पर आपका शुद्ध है। यहाँ पर देखो भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं कहेंगे, भोजन बहुत गरिष्ठ है। यहाँ पर आपका है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है आप तो अंतर्ध्यान हो गए। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, तो यहाँ पर आप तो अंतर्ध्यान नहीं, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? अंतर्ध्यान में कोई दिक्कत आ रही है? अंतर्धान होता है। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है ये गलत लिखा है। यहाँ पर शुद्ध जो होता है वो आपको होता है अंतर्धान। ठीक है, ये आपका शुद्ध लिखा जाता है। ये आपके यहाँ पर त्रुटियाँ आ रही थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्ह कीजिए। शुद्ध वाक्य आपका यहाँ पर कौन है? तो उसके प्राण निकल गए। देखो उसके प्राण निकल गए, तो पहला ही पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर आपका दिया है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। यहाँ पर जो ये शब्द है इसका शुद्ध शब्द क्या बनता है? इसका शुद्ध जो शब्द बनता है वो आपका बनता है आपका फर्स्ट नंबर उच्च श्रृंखलता। जो आपका कौन सा आपका फर्स्ट नंबर है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया है अप्रत्याशित, और अप्रत्याशित किस प्रकार से लिखते हैं? तो छोटा आ होता है, छोटा आ, और कौन सा? ये वाला आपका सी हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि वह सब इन तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ यहाँ पर बताना है अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ जो सही लिखा जाता है वो लिखा जाता है कौन सा? जो डी दिया है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है।
पुनरुत्थान। और भैया पुनरुत्थान जो सही लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपके ऑप्शन बी, इस प्रकार से सही लिखा जाता है पुनरुत्थान। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवगानी किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी, माफ करिए अगवानी दिया है, अगवानी। तो अगवानी होता है स्वागत का पर्यायवाची। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगवानी होता है आपके स्वागत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और स्वागत के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शुभागमन, आभगवत। ठीक है, ये होते हैं। अगला है, चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू। और चमू शब्द जो होता है पर्यायवाची वो सेना का होता है। किसका होता है? सेना का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सेना का हो जाएगा। सेना के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि आपके सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी, कटक। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अगला है, अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी। अटवी शब्द होता है पर्यायवाची आपकी किसका? तो ये होता है वन का। ठीक है, किसका होता है? वन का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके और पर्यायवाची होते हैं, जैसे अरण्य, कानन, विपिन, जंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परिवाजरक, परिवाजरक जो आपका है इसका पर्यायवाची। तो परिवाजरक जो आपका है ये शब्द बनता है आपके सन्यासी का पर्यायवाची। ठीक है, किसका? सन्यासी का पर्यायवाची बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और सन्यासी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे दंडी, वैरागी, त्यागी, वीरत। ठीक है, अगला प्रश्न है, वसन शब्द का पर्यायवाची। वसन शब्द का पर्यायवाची क्या बनता है? तो वसन का बनता है आपका वस्त्र। क्या बनता है? वस्त्र बनता है। 55 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप। मधुप शब्द जो पर्यायवाची है ये आपकी किसका है? तो ये होता है आपके भ्रमर का। ठीक है, किसका होता है? भ्रमर का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रमर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीरद, नीरद, नीरद किसका होता है? ये बादल का होता है। ठीक है, बादल का होता है नीरद। अगला प्रश्न है कि चपला शब्द निम्न से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चपला का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, चपला का पर्यायवाची विद्युत होता है, दामिनी होता है, बिजली होता है, लेकिन दीप नहीं होता है। ठीक है, दीप नहीं होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए पुत्री का पर्यायवाची आप देखिए सुता होता है, आत्मजा होता है, तनया होता है, लेकिन तनुज, तनुज नहीं होता है। ठीक है, तनुज नहीं होता है। ये जो तनुज शब्द आपका है ये आपके कह सकते हैं जैसे पुत्र, बेटा है ना, इसके आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची है? आरसी। और आरसी शब्द जो पर्याय होता है ये होता है दर्पण का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दर्पण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और दर्पण के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आईना आदि। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो समूह का पर्यायवाची में देखो समुदाय होता है, झुंड होता है और वृंद होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है अनीक। ठीक है, अनीक ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अनीक शब्द ये इसका पर्याय नहीं है। अनीक शब्द होता है आपकी सेना का पर्याय होता है। ठीक है, सेना का पर्याय। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।